बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे जिनका नाम शर्मानंद था। उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव में पूजा पाठ करके ही अपनी आजीविका चलाते थे। अपने साथ साथ वो चाहते थे उनका बेटा आगे जाकर उनकी जगह ले और गांव में पूजा पाठ संबंधी कार्य करे, जिसके लिए वे उसे हमेशा अपने साथ ही रखते थे। बूढ़े होने के कारण से अब वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे थे। नागेंद्र, उम्र हो जाने की वजह से अब मैं ज्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ। तुमको ही अब मंदिर में शिव जी की सेवा करनी है तथा घर चलाना है। मैं चाहता हूँ तुम इस कार्य को पूरे मन लगाकर करो और निपुण हो जाओ। पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का हर तरह से पालन करूंगा। और हाँ नागेंद्र, एक बात और समझ लो, मंदिर में तरह तरह के लोग तरह तरह की कामना लेकर आते हैं। कभी भी लालच में आकर गलत काम नहीं करना। अपने ब्राह्मण नियमों का सख्ती से पालन करना। समय के साथ तुमको अनेक प्रकार के अनुभव होंगे, उनसे सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना। क्यों, समझ गए ना मेरी बात? ये सभी तरह की बातें समझाकर शर्मानंद अपनी सारी जिम्मेदारी नागेंद्र को सौंप देता है और चला जाता है। लालची स्वभाव होने के कारण नागेंद्र पिता की सभी बातें नजरअंदाज कर देता है और मंदिर में पूजा पाठ के बहाने पैसे तथा अपनी जरूरत की चीजें मांगनी शुरू कर देता है। एक दिन मंदिर में गांव के मुखिया आते हैं, जहां पिता और पुत्र दोनों उपस्थित थे। अरे मुखिया जी, कैसे हो आप? सब ठीक है ना? शिव जी की कृपा से सब ठीक है। पंडित जी, आप कैसे हैं? समय व्यतीत हो रहा है। मुखिया जी, ये मेरा बेटा नागेंद्र है। अब यही मंदिर में शिव जी की सेवा करेगा तथा गांव में होने वाले पूजा पाठ संबंधी कार्य भी करेगा। बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ आपको बताने आया था कि किशन नगर के जमींदार, जो कि मेरे प्रिय मित्र हैं, उनके यहाँ शादी का समारोह है। वह अपनी प्रिय पुत्री का विवाह कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप भी उस विवाह समारोह में सम्मिलित हो तथा अपना आशीर्वाद उनकी पुत्री को दें। जी मुखिया जी, ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। काश मैं भी इस समारोह में जा पाता, लेकिन मेरी जगह मेरा पुत्र अवश्य भाग लेगा। ये विवाह में जरूर सम्मिलित होगा। ठीक है पंडित जी, आप अपने पुत्र को जरूर भेज दीजिएगा। इतना कहकर मुखिया वहां से चले जाते हैं। बेटा नागेंद्र, मुझे लगता है तुमको इस विवाह समारोह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। वहाँ तुम्हें विभिन्न प्रकार के मुनिगण और ब्राह्मण जन से ज्ञान एकत्रित करने का मौका मिलेगा। पिताजी का आशीर्वाद लेकर नागेंद्र किशन नगर की ओर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद नागेंद्र को प्यास लग जाती है और वो अपने आसपास पानी की तलाश करने लग जाता है, लेकिन पानी नहीं मिलता और थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ कुछ लोग आते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे वो पीने के लिए पानी मांगता है। अरे मित्र, क्या मुझे थोड़ा पानी पीने को मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलेगा। कुछ देर बात करने के बाद वे लोग नागेंद्र को बताते हैं कि वे लोग शांति नगर से वापस आ रहे हैं, जहाँ वे लोग यज्ञ में निमंत्रित थे। क्या तुम्हें उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया था? नहीं, मैं तो किशन नगर विवाह समारोह में जा रहा था। ओहो, अच्छा। हमें तो यज्ञ में आनंद ही आ गया। बड़े अच्छे से सेवा सत्कार हुआ तथा विभिन्न प्रकार के मिष्ठान भी खिलाए गए और आभूषण भी दिए गए। ये सब बातें सुनकर लालची नागेंद्र सोच में पड़ जाता है तथा लालची स्वभाव होने के कारण वो अपने मंजिल से हटकर शांति नगर की ओर प्रस्थान कर देता है। लगता है मुझे शांति नगर ही चले जाना चाहिए। इनकी बातों से तो लगता है वहाँ का जमींदार बहुत ही धनवान है तथा अच्छी तरीके से मेरी सेवा करेगा तथा विभिन्न तरह के आभूषण भी देगा। ये सभी तरह की बातें सोचते सोचते नागेंद्र काफी दूर निकल जाता है, जहाँ उसे अपने ही गांव के दो ब्राह्मण मिलते हैं। अरे नागेंद्र, तुम किशन नगर विवाह में क्यों नहीं आए? हमें लगा तुम अवश्य आओगे। भैया, मैं किशन नगर के लिए ही निकला था, लेकिन कुछ रुकावट आ जाने के कारण मैं वहाँ पहुँच नहीं पाया। नागेंद्र मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उन लोगों से बोल नहीं पा रहा था कि वो शांति नगर जा रहा है, जहाँ उसे बहुत ही अच्छी दावत खाने को मिलेगी। नागेंद्र फिर भी उन लोगों से पूछ ही लेता है। आप लोग तो किशन नगर से ही वापस आए हैं, वहाँ आप लोगों का किस प्रकार का अनुभव रहा? क्या आपकी अच्छे से खातिरदारी हुई?
अरे नगेंद्र भैया, आपको क्या ही बताएं, ऐसा समारोह तो हमने अपने पूरे जीवन काल में भी नहीं देखा था। इतने प्रकार के व्यंजन, मिठाई और विदेशों से आए हुए फल, और क्या बताएं आपको, इससे अच्छा अनुभव तो हमने आज तक नहीं किया। ऐसी दावत का आनंद तुम्हें भी जरूर लेना चाहिए। इतना सुनकर नागेंद्र अचंभे में पड़ जाता और सोचता है, अब मैं क्या करूं? शांति नगर जाऊं या किशन नगर? लगता है मुझे किशन नगर ही चले जाना चाहिए। इन लोगों की बातों से तो लगता है किशन नगर का जमींदार बहुत ही धनवान है। भैया, किशन नगर यहाँ से कितना दूर है? मुझे लगता है मुझे वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाना चाहिए, ताकि मैं आपकी तरह उस खातिरदारी का अनुभव कर सकूं। और मुझे भूख भी तो बहुत ज़ोर से लग गई है। किशन नगर बहुत पास में है, तुम शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाओगे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँच जाता हूँ। लेकिन नागेंद्र, अब तुम वहां जाकर करोगे भी क्या? विवाह तो संपन्न हो चुका है, हम लोग तो वहीं से वापस आ रहे हैं ना। क्या? मैं तो वहाँ जाकर दावत खाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे तो अब लगता है खाना खाने को भी नहीं मिलेगा। मेरी मूर्खता के कारण ना तो मुझे आभूषण मिले, ना मिष्ठान मिले, और ना ही मैं उस विवाह का आनंद ले पाया। अब घर जाकर पिताजी को क्या बोलूँगा? उन्होंने मुखिया जी को वचन दिया था। ये सोच सोचकर नागेंद्र बहुत ही व्याकुल हो जाता है और निराश होकर भूखे पेट ही घर वापस आ जाता है। बेटा नागेंद्र, तुम वापस आ गए। कैसी रही वहाँ की दावत? किन किन लोगों से तुम मिले? मुखिया जी को मेरी तरफ से प्रणाम किया? पिताजी, मैं किशन नगर नहीं गया था। लेकिन क्यों बेटा? तुम तो सुबह सुबह ही निकल गए थे और अब शाम को इतनी देर से वापस आए। कहाँ थे तुम? वो बात यह है पिताजी। हाँ बताओ, क्या बात है? निकला तो मैं किशन नगर के लिए ही था, लेकिन पिताजी मुझे बीच में ही अपना रास्ता बदलना पड़ा, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ लोग मिले जिनकी बातों में आकर मैंने अपने मार्ग को बदल लिया और शांति नगर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन ना तो मैं शांति नगर जा पाया और ना किशन नगर। बेटा, ये तुमने क्या किया? किसी दूसरे की बात में आकर तुमने अपना फैसला क्यों बदल लिया? पिताजी, मैं गुमराह हो गया था। उन लोगों की बातों में आकर मैंने गलत दिशा ले ली। बेटा, गलती लोगों की नहीं बल्कि तुम्हारी है। तुम्हारे लालची स्वभाव के कारण ही ऐसा हुआ। उन लोगों की बातों में आकर तुमने सोचा वहां तुम्हें अत्यधिक सेवा सत्कार मिलेगा, जिसके कारण तुमने अपनी दिशा ही बदल ली। ऐसा करने से ना तो तुमने खुद का नुकसान किया बल्कि मेरे किए वचन को भी तोड़ दिया। पिताजी, आप ठीक कहते हैं। मैंने अपने ज्ञान और धैर्य का इस्तेमाल नहीं किया और उन लोगों की बातों में आ गया। ऐसे ही जीवन में कई मौके आते हैं जहां हमें अपने ज्ञान और धैर्य का इस्तेमाल करके फैसला करने होते हैं, लेकिन हम लालची होकर गलत फैसले ले लेते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। सही कहा ना पिताजी? बिल्कुल सही कहा बेटा। तुमने आज अपने जीवन की बहुत बड़ी सीख हासिल करी है। जीवन में कभी भी लालची होकर कोई काम नहीं करना तथा अपनी मेहनत पर ही भरोसा करना। हाँ पिताजी, मैंने सीख ले ली। अब मैं लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दूंगा और बुद्धिमानी से काम करूंगा।